अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, हम कक्षा 4 में लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास करते हैं। बच्चे, आगे के वीडियो में हमने ये लेसन के बारे में पढ़ा है। ये जो लेसन है, ये जो स्वतंत्रता की ओर पाठ में गांधी जी और उनके साथी जो दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, वो दांडी यात्रा के बारे में बताया है। गांधी जी और उनके कुछ साथी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं। तो आश्रम में रहता जो धनी है, वो धनी गांधी जी के साथ यात्रा पर जाने के लिए सोच रहा है। वो सोचता है कि मैं भी गांधी जी के साथ यात्रा पर जाऊं। फिर वो अपनी दोस्त बिन्नी, जो एक बकरी होती है, उसके साथ वो पूरे आश्रम में घूमने निकलता है। सबसे पहले वो अपने बिंदा चाचा से बात करता है और उसके बारे में पूछता है। कहता है कि बिंदा चाचा, ये सब कहाँ जा रहे हैं, कौन सी यात्रा पे जा रहे हैं? तो बिंदा चाचा उसको समझाते हैं कि वे लोग दांडी यात्रा पर जा रहे हैं। गुजरात से पैदल चलते हुए वो लोग दांडी नाम की जगह पर जाएंगे और वहाँ समुद्र के पास नमक बनाएंगे, क्योंकि नमक पर कर लिया जाता है और नमक बनाने की मनाही है। इसीलिए गांधी जी ये दांडी यात्रा कर रहे हैं। फिर धनी को भी गांधी जी के साथ यात्रा पर जाना होता है। तो वो बिंदा चाचा के बाद वो अपनी अम्मा से बात करता है और अम्मा को पूछता है। तो अम्मा उसको कहती है कि सब यात्रा पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन तेरे पिताजी यात्रा पर जा रहे हैं। फिर अम्मा उसको बाहर भेज देती हैं और वो सोचता है कि अगर उसे यात्रा पर जाना है तो उसको गांधी जी से ही बात करनी पड़ेगी। और उसको पता होता है कि गांधी जी उनको कब और कहाँ मिलेंगे, क्योंकि गांधी जी सुबह में सवेरे सवेरे पूरे आश्रम का चक्कर लगाते हैं, घूमने निकलते हैं, तभी वो अकेले होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं तभी गांधी जी से बात करूँगा। फिर दूसरे दिन सुबह वो और अपनी दोस्त बिन्नी दोनों आश्रम में निकल पड़ते हैं गांधी जी को ढूंढने के लिए। वो आश्रम में वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी पूरा आश्रम घूमते हैं, तो ये दोनों भी उनके साथ घूमने लगते हैं। फिर वो अपने बरामदे में आते हैं और चरखे के पास बैठते हैं। फिर वो धनी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुझे कुछ काम है। पहले उसका नाम पूछा जाता है और फिर उसको पूछा जाता है। तो वो सब गांधी जी को उसका जो भी जवाब है वो गांधी जी से पूरी बात करता है। फिर उसको पूछा जाता है कि ये जो बकरी है उसका नाम क्या है? तो वो कहता है कि ये बकरी मेरी दोस्त है जिसका नाम बिन्नी है। फिर गांधी जी इसी तरह उससे बात करने लगते हैं। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 72। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं उसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे थे? तब अब गांधी जी और धनी से बात होती है और कहते हैं, गांधी जी को कहता है धनी कि जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। बिन्नी जो आश्रम की बकरी है और धनी की दोस्त है। तो उसको बताता है कि यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप सुबह उठकर जो दूध पीते हो वो ये बिन्नी का ही दूध है। धनी गर्व से मुस्कुराता है और गांधी जी से बात करता है और कहता है कि मैं उसकी देखभाल करता हूँ। गर्व यानी घमंड से, अभिमान से, यानी वो मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं ये जो बिन्नी है, ये जो मेरी दोस्त है, ये जो बकरी है, उसकी मैं पूरी देखभाल करता हूँ। फिर गांधी जी हाथ हिलाकर कहते हैं, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ कि धनी, तुम और तुम्हारी ये जो बिन्नी है, तुम्हारी ये जो दोस्त है, वो दोस्त सुबह से ही
क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो आप दोनों? मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैंने पूरे आश्रम का चक्कर लगाया, मैं पूरे आश्रम में घूम रहा हूँ, तब से आप दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अब वो गांधी जी से बात करने लगता है। जब उस गांधी जी उसको पूछते हैं, मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह से तुम दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो ये जब गांधी जी पूछते हैं तो धनी थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? आप जो यात्रा पर जा रहे हो, आप जो दांडी यात्रा पर जा रहे हो, क्या मैं आपके साथ दांडी तक चल सकता हूँ? आपके और आपके साथियों के साथ मैं दांडी तक आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे तुम्हारे साथ ले जाओगे? वो हिम्मत करके उसे जो भी पूछना था, उसने तय किया था कि वो सीधा गांधी जी से ही बात करेंगे। तो वो क्या करता है, वो सीधा ही गांधी जी से पूछ लेता है। घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके उसे जो भी कहना होता है वो गांधी जी से कह देता है। फिर गांधी जी उनकी बात सुनते हैं और सुनकर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी तू तो छोटा है, दांडी तो बहुत बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है। आश्रम में रहने वाले जो नौजवान हैं वो जो नौजवान ही मेरे साथ चल सकते हैं, यानी कि आपके जो पिता है जो अभी नौजवान हैं वो हमारे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी गांधी जी को सीधा ही पूछ लेता है और कहता है कि आप तो नौजवान नहीं हैं, तो क्या आप नहीं थक जाओगे? तो गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। गांधी जी उसको मैं बहुत अच्छे से आराम से चल सकता हूँ। और तब धनी अड़ जाता है और वो कहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। अगर आप इतना अच्छे से चल सकते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। तो उसको गांधी जी के साथ यात्रा पर जाना होता है, इसीलिए वो गांधी जी से सीधा बात करते हैं। फिर आगे, हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। फिर धनी और गांधी जी दोनों बात करते हैं। धनी को गांधी जी के साथ यात्रा पर जाना है, इसीलिए वो गांधी जी से सीधा पूछ लेता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ दांडी चल सकता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे जो नौजवान होते हैं वो नौजवान ही हमारे साथ चल पाएंगे। तब धनी बोलता है तो आप तो नौजवान नहीं हैं, तो आप कैसे चल पाओगे? तब गांधी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। तो धनी अड़ जाता है, वो भी कहता है कि हाँ मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। गांधी जी उनको बताते हैं और कहते हैं कि तू मेरे साथ चल सकता है, लेकिन एक समस्या है, एक परेशानी है। अगर तू मेरे साथ आएगा तो ये बिन्नी को कौन देखेगा? अगर तू हमारे साथ यात्रा पर चल रहा है तो ये बिन्नी जो आश्रम में रहेगी उसकी देखभाल कौन करेगा? फिर मैं इतना सारा चल के जाऊँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। वह
अहमदाबाद से लेके साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जाने वाले हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो इतना लंबा चल के जाऊंगा, तो मैं चलने की वजह से चलने के बाद मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, और कमज़ोर हो जाऊंगा और जब मैं वापस आश्रम में आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी जो ताकत है, मेरी जो शक्ति है वो लौट आएगी। तो इसीलिए तुझे आश्रम में रहना पड़ेगा। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। फिर वो कहते हैं, गांधी जी धनी को समझाते हैं और कहते हैं, मैं इतना लंबा चल कर जाऊँगा तो मैं थक जाऊँगा, तो मुझे उनके बाद आने के बाद बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आएगी। तो वो तभी धनी समझ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। तब वो जो अपनी दोस्त बिन्नी होती है, वो बिन्नी तभी घास खाती है जब वो खिलाता है, यानी उसको सब कुछ पता होता है कि बिन्नी क्या खाती है, क्या करती है, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं, पूरा दिन वो दोनों साथ में ही होते हैं। इसीलिए वो भी कहता है कि यह बात ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। और धनी बिन्नी का सिर सहलाता है, उसे प्यार करता है, उसका सिर सहलाता है और गांधी जी से बात करता है कि हाँ, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि बिन्नी को क्या पसंद है, वो क्या खाना खाती है और वो कैसे रहती है। इसीलिए वो तो गांधी जी उसको कहते हैं कि तू ये बिन्नी की जो देखभाल है वो देखभाल कर। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? बिल्कुल सही, सही बात है। अगर सिर्फ तू ही जानता है कि बिन्नी को क्या पसंद है तो तुझे आश्रम में ही रहना है। तब इसीलिए अब तुझे क्या करना है, आश्रम में ही रहना है और आश्रम में रह के ही बिन्नी की देखभाल करनी है, उसका जतन करना है, उसको संभालना है कि जब तक मैं दांडी यात्रा से वापस आता हूँ तब तक मैं बहुत सारा दूध पीने वाला हूँ, जिससे मेरी ताकत लौट आएगी। इसीलिए तुझे बिन्नी की देखभाल करनी पड़ेगी। इसी तरह गांधी जी प्यार से धनी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो दांडी यात्रा है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबा चलकर जाना पड़ता है। इसीलिए जो नौजवान लोग हैं वो नौजवान लोग ही यह यात्रा पर जाएंगे। तब धनी कहता है कि जी हाँ, करूँगा। हाँ, आप दांडी यात्रा पर जाकर आओ। दांडी यात्रा में यहाँ रहूँगा और अपनी दोस्त की देखभाल करूँगा। ये जो बिन्नी है वो बिन्नी की मैं देखभाल करूँगा और आप अच्छे से दांडी यात्रा जाकर आ जाओ। तब तक मैं और बिन्नी आपका इंतज़ार करेंगे। तो इसी तरह गांधी जी और धनी जो जिद करता है, जो अड़ जाता है कि मुझे भी दांडी यात्रा पर जाना है, लेकिन गांधी जी उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से उसको उनकी जो दोस्त है, वो दोस्त बिन्नी जो उसके साथ नहीं जा सकती, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से धनी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये बहुत लंबी यात्रा है, तू नहीं चल पाएगा। अगर तू चल पाएगा तो ये बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए तू और बिन्नी यहाँ रहो, आश्रम में रहो और मेरे लिए जो सारा दूध है वो दूध मैं जब यात्रा पर जाकर आऊँगा तो खूब सारा मुझे दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। तो मेरी ताकत के लिए आपको बहुत सारा दूध रखना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, बिन्नी की देखभाल करो और उसको जो आश्रम में रहकर ही आप दोनों मेरा इंतज़ार करो, मैं दांडी यात्रा पर चलकर आऊँगा। इसी तरह
वह आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करता है और वह धनी दांडी यात्रा पर जा रहे गांधी जी से ये पूरी बात करते हैं। गांधी जी उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, मनाते हैं और धनी भी समझ जाता है। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो लेसन है, ये लेसन में गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भी प्रयत्न किए, जो भी सत्याग्रह किए, जितनी भी लड़ाइयाँ की, उनमें से एक जो कहानी है, एक जो उनकी यात्रा है, उनका जो सत्याग्रह है, दांडी सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उसके बारे में हमें यहाँ बताया है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चों आपको ये जो लेसन है, लेसन में जो भी बात बताई गई है गांधी जी और उनकी यात्रा के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।